मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है फिजिक्स का। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो ये सैटेलाइट्स हम अर्थ के इर्द गिर्द यहां से अर्थ से भेजते हैं तो डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए, वो कैसे जाता है और कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है, क्या उसकी डेफिनेशन है, लेट्स टॉक अबाउट दैम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सैटेलाइट्स आर ऑर्बिट्स, ये सबसे पहले डेफिनेशन है। सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। ये मैंने आपके सामने अर्थ ली है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमे उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दे आर पुट into orbit by rockets and held in orbits by gravitational pull of the earth। ठीक हो गया। क्या होता है कि जब ये उसके इर्द गिर्द घूमते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस सैटेलाइट के ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जिसकी वजह से ये इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा होता है, घूम रहा होता है। When the satellite is moving in a circular orbit around the earth, the centripetal acceleration provided by the gravity। क्या कह रहे हैं कि जब मूव करेगा तो ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या हो जाएगी, इसकी ग्रेविटी के बराबर होगी। क्या होगा कि A is equal to G। ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। r क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। हम क्या करेंगे, हमने वेलोसिटी निकालनी है तो v आ जाएगा स्क्वायर रूट जी आर। अब आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है कि कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है उस सैटेलाइट को अर्थ से बाहर निकालकर उसके ऑब्जेक्ट को मूव कराना। इसको मूव कराने के लिए कितनी वेलोसिटी दरकार है वो फाइंड करने के लिए हम सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट करने लगे हैं। कैसे जी, हमें पता है कि g ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स। ठीक हो गया। सिंपल वैल्यूज पुट करें, वेलोसिटी आ जाएगी। तो पुट कर देते हैं जी, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g है आपके पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय 6.4 इंटू 10 की पावर 6। ठीक हो गया। दिस इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, ये क्या वेलोसिटी, दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मूव इन अ सर्कल। किसके, अर्थ के ऊपर मूव कराने के लिए उसको इतनी हमें वेलोसिटी देनी पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट को कि वो सैटेलाइट पे जाकर उसके इर्द गिर्द क्या करता है, मूव करता है। ठीक हो गया। तो ये सिंपली हम रिलेशन दिलाएंगे। नेक्स्ट हम अभी इसके टाइम पीरियड निकालेंगे कि कितने टाइम के अंदर ये एक सर्कल लगाता है, एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये एक वन कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लेगा, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपके पास टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखी है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। कितना टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक हो गया। तो हम देखिए अर्थ है, देखिए अर्थ का रेडियस r है। ठीक हो गया। अर्थ क्या है, इसका एक पूरा 360 का राउंड होता है जिसको वो बराबर होता है 2 पाई r के। ठीक हो गया। अब देखिए टाइम पीरियड क्या आएगा, देखिए वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखिए टाइम पीरियड निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितना है, ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो क्या आ जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी जो अभी हमने फाइंड की थी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। अब वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट कर दें तो 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली 7.9 इंटू 10 की पावर 3। ठीक हो गया। अब ये टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 50-60 सेकेंड्स। इतने सेकंड्स आ जाएंगे, लेकिन हमने
कोशिश करते हैं क्योंकि ज्यादा सेकंड्स है तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या सिंपल 60 से डिवाइड करवा दें। 60 से आप क्या करेंगे 50 60 वैल्यू को आप क्या करें डिवाइडेड बाय 60 से करेंगे तो ये आ जाएगा 84 मिनट्स। टाइम पीरियड कितना आ गया 84 मिनट्स। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ गया कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए सैटेलाइट को 84 मिनट्स लगते हैं और उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है उसको ऑर्बिट करवाने के लिए 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्रिएट होते हैं। ठीक हो गया। वो अर्थ से निकलते हैं और अर्थ के इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। अर्थ के इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू से। और वो एक्सेलरेशन कहां से बनता है बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ ऑफ ग्रेविटेशन की अर्थ की। ठीक हो गया। तो इस सैटेलाइट की मदद से आप डिफरेंट पर्पस होते हैं हर सैटेलाइट के। ठीक हो गया। ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक हो गया। जिससे आप ये टीवी और डिश हर चीज चलती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ये हमारे जो सिग्नल्स आते हैं दैट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट की वजह से हर चीज पूरी दुनिया जो है ग्लोबली सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है जिससे हमारे पास मिनट सेकंड नैनो सेकंड्स के अंदर इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती है। ठीक हो गया। तो यहां तक आज का था लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो यहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मेरे से आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।